शिवाय। भारत का एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु स्वयं भी जाने से घबराती है, यानी कि महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जहां के स्वामी हैं काल के भी काल, यानी कि महाकाल। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे पवित्र भी माना जाता है। भारत के ज्यादातर शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिणमुखी है और इस दिशा को मृत्यु का द्वार भी कहा जाता है। माना जाता है कि केवल इसकी आरती के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की आने वाली सभी संकट तकलीफें टल जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। बहुत समय पहले की बात है जब उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। यह एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां राजा चंद्रसेन राज किया करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके मित्रगण थे शिवगणों में से मुख्य गण मणिभद्र। एक बार जब मणिभद्र उज्जैन आए तो उन्होंने राजा चंद्रसेन को चिंतामणि भेंट की। यह मणि अत्यंत ही चमकदार और मनमोहक थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी चमक फैलने लगी कई राजाओं के मन में लोभ पैदा हो गया और इसी मणि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अवंतिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ राजा चंद्रसेन की सेना थी तो दूसरी तरफ अन्य राजा अपनी विशाल सेना के साथ। ऐसे में चंद्रसेन की सेना कमजोर होती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन चंद्रसेन जानते थे कि उनकी शक्ति किसी मणि में नहीं बल्कि उनकी भक्ति में है। इसीलिए उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और वन की ओर चले गए, जहां वे शिव के ध्यान में लीन हो गए। इसी समय उज्जैन में एक और संकट उत्पन्न हुआ, राक्षस दूषण। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी और अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर वह चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसे पूजा पाठ करने वालों से घोर नफरत थी। उसने अपनी असुरी सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और शिव भक्तों की हत्या करने लगा। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और पूरी अवंतिका नगरी में हाहाकार मच गया। इसी दौरान एक विधवा स्त्री अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ वन में पहुंची, जहां राजा चंद्रसेन शिव का ध्यान कर रहे थे। वह बालक यह देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने थोड़ी दूर पर एक शिवलिंग बनाकर उस पर फूल, जल और बेलपत्र अर्पित किया। वह बालक भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। जब उसकी माता ने उसे भोजन के लिए पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार पुकारने के बाद क्रोधित होकर उसने उसकी पूजा सामग्री फेंक दी। तभी आकाश में बिजली कड़की, घंटियों की ध्वनि गूंज उठी और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, जहां स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिस पर वही फूल और बेलपत्र चढ़ाए हुए थे जो उस बालक ने अर्पित किए थे। यह दृश्य देखकर उसकी माता चकित रह गईं और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो वे दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो चुके थे। उज्जैन की धरती असुर दूषण के कारण अत्याचार से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ उसमें से भगवान शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने महाकाल का रूप धारण किया
भयानक और अत्यंत शक्तिशाली, जटाएं लहराते हुए, हाथों में त्रिशूल और नेत्रों में अग्नि लिए वे असुर दूषण की ओर बढ़े और पल भर में उसे और उसकी सेना को भस्म कर दिया। इस महासंग्राम के बाद सभी राजा जो मणि के लोभ में थे, वे शिवजी के सामने नतमस्तक हो गए। दूषण के भस्म होने के बाद भगवान शिव ने उसकी भस्म से स्वयं का श्रृंगार किया। तभी से महाकालेश्वर में भस्म से श्रृंगार की परंपरा प्रारंभ हुई और आज भी प्रतिदिन 4 बजे भस्म आरती की जाती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यह आरती मनुष्य की भस्म से की जाती थी। महाकालेश्वर के मंदिर के भीतर एक और शिवलिंग स्थित है जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। यह शिवलिंग अपनी रहस्यमयी कथा और चमत्कारों के कारण आज भी चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि जब मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, तब आक्रमणकारियों से मुख्य शिवलिंग की रक्षा के लिए पुजारियों ने उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया। तभी से उसे जूना महाकाल कहा जाने लगा। आज भी महाकाल की सवारी से पहले सबसे पहले जूना महाकाल का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप महाकाल के दर्शन कर लें तो जीवन की हर बाधा और संकट स्वयं ही भस्म हो जाते हैं। लेकिन उज्जैन में केवल महाकालेश्वर ही नहीं, बल्कि एक और रहस्यमय स्थान है, काल भैरव मंदिर। उज्जैन शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुजारियों के अनुसार इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र और तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। वे तामसिक प्रवृत्ति के देवता हैं। इसी कारण उन्हें मदिरा का भोग चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों हजारों बोतल मदिरा चढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वह मदिरा जाती कहाँ है, यह आज तक कोई जान नहीं पाया। जब पुजारी मदिरा से भरा पात्र मूर्ति के मुख के पास रखते हैं तो देखते ही देखते वह मदिरा अदृश्य हो जाती है, मानो भगवान स्वयं उसका पान कर रहे हों। ना मूर्ति में कोई छेद, ना कोई पाइप, ना कोई सुराख, फिर भी मदिरा समाप्त हो जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान कैप्टन हंटर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इसे धोखा समझकर मंदिर की खुदाई करवाई और मूर्ति को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। बाद में कई वैज्ञानिकों, पत्रकारों और विदेशी डॉक्यूमेंट्री टीमों ने भी इस रहस्य को समझने का प्रयास किया। स्कैनिंग मशीनें, उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे और माइक्रोफोन तक लगाए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मदिरा मूर्ति के पास गई और अदृश्य हो गई। एक ब्रिटिश टीम ने इसे सामूहिक दिव्य भ्रम कहा, अर्थात आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और विक्रम विश्वविद्यालय की टीमों ने भी जांच की, लेकिन हर बार की तरह उन्हें असफलता ही हाथ लगी। यहां तक कि एक बार जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर तोड़ने आए, तब वे भी सफल नहीं हो पाए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह केवल एक मंदिर है? क्या यह केवल एक परंपरा मात्र है, या फिर वास्तव में यहां कोई अदृश्य दिव्य शक्ति विराजमान है? और अगर है तो वो है कालों के काल महाकाल। वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। यहाँ करीब 5000 साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ विद्या अध्ययन करने आए थे। इस आश्रम में रहकर भगवान ने कुल 64 दिनों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण,
64 कला, गीता ज्ञान और गुरु सेवा को आत्मसात किया था। इसी आश्रम में सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता भी हुई थी। भगवान ने इस आश्रम में ही जीवन की वास्तविकता को जाना था। उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम के परिसर में एक प्राचीन गोमती कुंड भी है, जिसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि गुरु सांदीपनी को दूर तीर्थों पर न जाना पड़े, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों के जल को यहाँ बुला लिया था। सांदीपनी आश्रम आज भी विद्या प्राप्ति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आज भी वो शिला रखी है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अक्षर ज्ञान का अभ्यास किया था। कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर विद्या आरंभ संस्कार करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनसे इसी शिला पर अक्षर लिखवाते हैं। ऐसा मानना है कि इससे बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। उज्जैन का रामघाट, जहां पिंडदान का है खास महत्व। यह क्षिप्रा नदी के तट पर सबसे प्राचीन और पवित्र घाटों में से एक है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा भी है। पौराणिक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण और पिंडदान इसी स्थान पर किया था, जिससे यह पितरों के मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। प्रतिदिन शाम को रामघाट पर होने वाली क्षिप्रा आरती भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। दीपों की रोशनी और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ का मुख्य शाही स्नान इसी घाट पर संपन्न होता है। अमावस्या, पितृपक्ष और अन्य विशिष्ट तिथियों पर दूर दूर से श्रद्धालु रामघाट पर आकर अपने पूर्वजों के निमित्त जल तर्पण करते हैं। मान्यता है कि क्षिप्रा के तट पर विधि पूर्वक किया गया तर्पण पितरों को संतोष प्रदान करता है और वंश पर शुभ प्रभाव डालता है। इसी कारण रामघाट उज्जैन के धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। क्यों कोई राजा, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी यहाँ रात नहीं रुकते? और क्या हुआ जब कुछ मंत्री और एक प्रधानमंत्री ने यहाँ रात गुजारी? तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को। महाकालेश्वर मंदिर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके कारण दूर दूर से लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं और साथ ही बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी महाकाल के दर्शन करने आते हैं। लेकिन महाकाल दर्शन के बाद कोई भी नेता यहाँ नहीं रुकता। अगर उन्हें रुकना भी हुआ तो वे उज्जैन के बाहर कहीं रुकते हैं। पर आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल जब भी कोई राजा या नेता यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता चली जाती है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। आइए आपको बता दूं कि भारत के एक प्रधानमंत्री इसका खामियाजा भी भुगत चुके हैं। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो महाकाल के दरबार से जुड़ी हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल माना जाता है कि बाबा महाकाल ही यहाँ के राजा हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं। ऐसे में उनके दरबार में एक साथ 2 राजा नहीं रुक सकते, जिसके चलते राजाओं और नेताओं की सत्ता चली जाती है, जिसके चलते कोई भी नेता यहाँ रात्रि विश्राम नहीं करता। इस नगरी को अलग अलग युगों में कई नामों से जाना गया और हर नाम के भीतर एक विशेष अर्थ और कथा समेटे हुए है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अवंतिका कहा गया, क्योंकि यह प्राचीन अवंती जनपद की राजधानी थी और समृद्धि का केंद्र मानी जाती थी। इसे उज्जैनी नाम मिला क्योंकि यहाँ देवताओं ने असुरों पर उज्जय यानी कि विजय प्राप्त की थी। कुशस्थली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने कुश स्थापित कर यज्ञ किया। भोगवती नाम इस नगरी की समृद्धि और वैभव को दर्शाता है, जहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। अमरावती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देवताओं के निवास के समान पवित्र और अमर मानी जाती थी। और आज का नाम उज्जैन उसी उज्जैनी का आधुनिक रूप है। उज्जैन का सबसे बड़ा गौरव है यहाँ स्थित महाकाल दरबार, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि स्वयं काल के भी काल यहाँ विराजते हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो इस प्रकार हैं: सोमनाथ जो कि गुजरात में है,
मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ वाराणसी, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, बैजनाथ झारखंड, नागेश्वर द्वारका, रामेश्वरम तमिलनाडु और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा यानी कि सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना गया है। भारत की कुछ पवित्र नदियों के किनारे ऐसे स्थान है जहां पर अमरता का रहस्य छुपा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ तब अमृत कलश निकला और इस कलश को लेकर देवता भागे ताकि असुरों के हाथ न लगे, लेकिन इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और वो स्थान बन गए हमेशा के लिए पवित्र। कहा जाता है कि अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। उज्जैन की पावन क्षिप्रा नदी के रामघाट पर, हरिद्वार की गंगा में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर और नासिक के गोदावरी के तट पर। इसी दिव्य घटना के कारण इन स्थानों पर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, कुंभ मेला, और उज्जैन में विशेष रूप से सिंहस्थ मेला। जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो उनका विश्वास होता है कि वो केवल जल में नहीं बल्कि उस अमृत में डुबकी लगा रहे हैं जो उन्हें पापों से मुक्त कर सकता है और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धार्मिकता से परिपूर्ण उज्जैन एक ऐसा शहर जहां पर समय भी ठहर कर प्रार्थना करता है। यहाँ स्थित है महाकाल कॉरिडोर, जहां हर पत्थर शिव की महिमा का गवाह है और हर कदम आपको दिव्यता के करीब लाता है। एक बार यहां आकर इसे देखने के बाद सायंकालीन अपने आप ही आप स्वयं यहां ठहर जाएंगे। बड़ा गणेश मंदिर, जहां विराजमान है विशालकाय गणपति, जिनकी कृपा से विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चित्रगुप्त मंदिर, यहां माना जाता है कि हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा आज भी यहां लिखा जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह चित्रगुप्त मंदिर विश्व का एकमात्र विशाल चित्रगुप्त मंदिर है जहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यह स्थान कहलाता है बैताल कुआं, एक रहस्यमय स्थान जहां से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों में सिहरन पैदा कर देती हैं। यही वो भूमि है जहां राज करते थे राजा विक्रमादित्य और उनकी आराध्य देवी की शक्ति आज भी इस नगरी की रक्षा करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उज्जैन ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 84 यानी कि 84 शिवलिंग मौजूद हैं। एक ऐसा पवित्र चक्र जिसे पूरा करने से मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये 84 शिवलिंग जो कि पहले क्षतिग्रस्त हो चुके थे, लेकिन सरकार के संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आज ये आस्था का केंद्र बने हुए हैं। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है, एक रहस्य है, एक आस्था है। तो फिर महाकाल की नगरी में, महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने और धार्मिक अनुभूति के लिए यहाँ अवश्य पधारें।